दोस्तों, एक ऐसा दिन जब कश्मीर की वादियों में बहती ठंडी हवा अचानक बारूद और चीखों से भर गई। 22 अप्रैल, एक ऐसी तारीख जो आज भी रूह कपाने वाली सच्चाई के लिए खड़ी है। पहलगाम के पास एक ऐसी खौफनाक साजिश रची गई जिसे जानकर आपका दिल भी दहल उठा। उस दिन आतंक का चेहरा बदल चुका था। पाकिस्तान की आईएसआई और आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा ने मिलकर एक बड़ा प्लान बनाया था, लेकिन ये सिर्फ गोलियां चलाने का नहीं था। इस बार उनका मकसद कहीं ज्यादा गहरा, कहीं ज्यादा खतरनाक था। एक ऐसा जख्म देना जो भारत के दिल में नफरत की आग लगा सके। दोस्तों, आतंकवादियों ने इस हमले के लिए एक नई रणनीति अपनाई थी। उन्होंने अपने हथियारों और शरीर पर बॉडी कैमरे फिट किए थे ताकि उनके हर कत्ल का वीडियो बनाया जा सके। आप सोचिए, कोई कैसे इतनी बर्बरता के साथ मासूमों की जान लेते हुए उसका वीडियो बना सकता है। लेकिन उनके इरादे सिर्फ जान लेने के नहीं थे, बल्कि जहन में जहर भरने के थे। हमले की शुरुआत में ही आतंकवादियों ने हर राहगीर को रोकना शुरू कर दिया, लेकिन वो अंधाधुंध गोली नहीं चला रहे थे। वो एक एक करके लोगों से उनका धर्म पूछ रहे थे। अगर सामने वाला व्यक्ति कलमा पढ़ सकता था तो उसे छोड़ दिया जाता, और जो नहीं पढ़ पाता उसे वहीं मार दिया जाता। चश्मदीदों के मुताबिक कई लोग बुरी तरह डरे हुए थे। उन्हें बुरी तरह गोलियों से छलनी कर दिया गया। लेकिन सवाल उठता है, ऐसा क्यों? क्या आतंकवादियों का मकसद केवल कत्लेआम था? नहीं दोस्तों, इससे कहीं ज्यादा खतरनाक साजिश थी उनकी। उनका पहला मकसद था कश्मीर के लोगों के दिलों में नफरत का बीज बो देना, ताकि बाकी भारत के लोग कश्मीरियों से घृणा करने लगे। और जब नफरत बढ़ेगी तो कश्मीरी खुद को अकेला महसूस करेंगे, कटे हुए, बेसहारा। और तब पाकिस्तान उनके जख्मों पर मरहम लगाने का दिखावा करेगा। उनसे कहेगा, भारत ने तुम्हें छोड़ दिया, हम तुम्हारे अपने हैं, आ जाओ हमारे पास। दूसरा मकसद था पूरे भारत में हिंदू मुस्लिम तनाव को भड़काना, ताकि देश में दंगे हों, अफरा तफरी मचे और भारत कभी चैन से ना बैठ सके। पाकिस्तान अच्छी तरह जानता है, अगर भारत एकजुट रहेगा तो पाकिस्तान का अस्तित्व भी खतरे में है। इसलिए वो हर बार हमारी एकता पर हमला करता है। इस हमले के बाद आतंकियों का अगला कदम था एक और प्रोपेगेंडा फैलाना। सोशल मीडिया पर एक फर्जी ऑडियो वायरल किया गया। उसमें दो लोग आपस में बात कर रहे थे। दावा किया गया कि ये इंडियन आर्मी के अफसर हैं। ऑडियो में एक अफसर कहता है, साहब हम मौके पर पहुंच गए हैं, आतंकवादी बीएसएफ कैंप की तरफ निकल गए हैं, यहां से कुछ खोखे मिले हैं और खोखों पर इंडियन आर्मी का मार्क है। सुनने में शायद सही लगे, लेकिन इसमें दो बड़ी गलतियां थी। पहली गलती, भारतीय सेना कभी मोबाइल फोन पर ऑपरेशन से जुड़ी बातें नहीं करती। उनके पास सिक्योर लाइन होती है जिसे हैक करना नामुमकिन है। दूसरी गलती, कोई भी खोखा यानी कारतूस का खोल कभी भी इंडियन आर्मी के नाम का नहीं होता। खोखों पर सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का नाम होता है, ना कि सेना का। पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई ने ये नकली कॉल रिकॉर्डिंग की थी, लेकिन इन छोटी छोटी गलतियों ने उनकी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने एक और चाल चली। एक फर्जी पोस्टर बनवाया जिसमें दावा किया गया कि पहलगाम का हमला एक फर्जी ऑपरेशन था। ये पोस्टर पाकिस्तान में जगह जगह चिपकाया गया और कश्मीर में भी लगाने की कोशिशें हुई, लेकिन वहां भी उनकी हार हुई। कश्मीर में किसी ने भी इन पोस्टर को लगाने की हिम्मत नहीं दिखाई, क्योंकि आज का कश्मीर बदल चुका है। आज के कश्मीरी जानते हैं कि पाकिस्तान का प्यार सिर्फ जहर है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक आतंकी हमले की नहीं है, ये एक पूरी मानसिक लड़ाई की कहानी है। एक ऐसी जंग जहां बंदूक से ज्यादा नफरत के बीज बोने की कोशिशें हो रही थी। लेकिन सच्चाई की एक चमकदार रेखा भी है। भारतीय सेना, हमारी सुरक्षा एजेंसियों और सबसे बढ़कर कश्मीर के आम नागरिकों ने पाकिस्तान की इस घिनौनी चाल को नाकाम कर दिया। 22 अप्रैल को हुआ ये सिर्फ हमला गोलियों का हमला नहीं था, ये एक मानसिक हमला था हमारे भरोसे पर, हमारे एकजुट भारत पर। लेकिन कहते हैं ना, झूठ चाहे जितना भी बड़ा हो, एक न एक दिन सच की रोशनी में सामने आ ही जाता है। हमले के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। हर एक खोखा, हर एक चश्मदीद, हर एक वीडियो को गहराई से जांचा गया। कैसे आतंकवादी एक एक करके राहगीरों को रोकते,
उनका धर्म पूछते और उन्हें मारते। इससे साफ था कि पाकिस्तान का मकसद हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खत्म करना था। लेकिन आतंकवादियों ने ऐसी कुछ गलतियां की जो उनके अपने लिए गड्ढा खोदने जैसी साबित हुई। सबसे पहली गलती, कैमरों से मिली फुटेज में आतंकियों के चेहरे साफ कैद हो गए। उनकी पहचान होते ही सुरक्षा बलों ने उनके पूरे नेटवर्क को खंगालना शुरू कर दिया। दूसरी बड़ी गलती, फर्जी ऑडियो कॉल। भारतीय एजेंसियों ने जब ऑडियो की फॉरेंसिक जांच कराई तो पता चला कि उसमें इस्तेमाल की गई भाषा और उच्चारण भारतीय नहीं था। शब्दों की बनावट, लहजे की बारीकी से साफ समझ आ गया कि कॉल पाकिस्तान से रिकॉर्ड करके भेजी गई थी। तीसरी गलती, फर्जी पोस्टर और प्रचार सामग्री। पाकिस्तान ने कश्मीर में नफरत फैलाने के लिए जो पोस्टर तैयार किए थे उन पर छपी भाषा में कई व्याकरण गलतियां थी जिन्हें कोई भी कश्मीरी तुरंत पकड़ सकता था। इससे साफ हो गया कि ये सामग्री बाहर से आई थी। इन सब सबूतों ने मिलकर पाकिस्तान और उसके आतंकियों की साजिश को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। दोस्तों, इस पूरे मामले में एक बात और सामने आई जो दिल को चीर कर रख देती है। कुछ स्थानीय बच्चों ने भी उन आतंकवादियों को देखा था। बच्चों ने बताया कि आतंकवादी खुद भी डर के साए में थे। उनकी चाल में घबराहट थी, चेहरों पर तनाव था। यानी जो लोग दूसरों को डर में फैलाने आए थे असल में खुद अंदर से टूटे हुए थे। इस पूरी जांच के दौरान भारतीय सेना और पुलिस ने जो संयम दिखाया वो काबिले तारीफ था। अगर वे चाहते तो पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाकर सबको शक की नज़र से देख सकते थे, लेकिन उन्होंने हर कदम सोच समझ कर उठाया ताकि किसी निर्दोष को नुकसान नहीं हो। दोस्तों, ये सिर्फ एक आतंकी हमले की कहानी नहीं है, यह हमारे देश की सोच की कहानी है, जहां जख्मों के जवाब में भी इंसाफ के रास्ते को नहीं छोड़ा जाता, जहां नफरत के जवाब में भी इंसानियत को थामा जाता है। आज पहलगाम का वो घाव धीरे धीरे भर रहा है, लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि दुश्मन सिर्फ सीमा पर नहीं बैठा है, दुश्मन हमारे घर में भी है। वो हमारे बीच में दरारें पैदा करने की फिराक में भी है। अब बात करते हैं साजिश से हमें क्या सीख मिली। सबसे पहली सीख, कभी भी अफवाहों पर भरोसा ना करें। किसी भी वायरल वीडियो, ऑडियो या मैसेज को जांचे परखे बिना सच ना माने। पाकिस्तान की यही कोशिश थी कि हम खुद एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएं। दूसरी सीख, हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। चाहे कोई भी धर्म, कोई भी जाति हो, हम सब एक हैं। हमारी एकजुटता ही उन दुश्मनों का सबसे बड़ा जवाब है। तीसरी सीख, सतर्क रहना जरूरी है। अगर कहीं कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत सुरक्षा एजेंसियों को सूचित करें। चुप रहना भी एक अपराध के बराबर है। दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अगर आपको लगता है कि ये मानवता को कुछ हद तक बढ़ाने में मदद करेगा तो इस वीडियो को आप अन्य लोगों तक ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।